या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दे दिया कि आज प्रभु के जी उठे दिन में हम प्रभु की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर हमको संभाल के रखा और यह अनुग्रह दे दिया कि आज हम परमेश्वर की आराधना के लिए YouTube के माध्यम से सभी लोग जमा हो सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। इससे पहले मेरे प्रियो कि हम आराधना में जाएं, हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करता हूं पास्टर मनोज से कि वो आरंभिक प्रार्थना और भजन संहिता के पाठ में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे और हम इस सभा को शुरुआत करेंगे और हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर सुंदर इस दिन के लिए प्रभु, सुंदर समय के लिए खुदावन जो आपकी ओर से प्यारे परमेश्वर हमको दिया गया है खुदावन प्रभु कि पिता परमेश्वर हम सभी प्रभु जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर हम सब मिलकर प्रभु एक मन एक चित होकर प्रभु तेरे नाम की स्तुति कर सके, तेरे नाम की महिमा कर सके प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जबकि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से एकत्रित है खुदावन प्रभु, तो प्यारे परमेश्वर आप आशीषित करें प्रभु, और प्यारे परमेश्वर प्रभु आपकी अनुग्रह आपकी दया प्रभु हर एक के जीवन में होने वाली बने प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सभा की शुरुआत से लेकर प्रभु जी अंत तक आप हमारे साथ बने रहे प्रभु जी। जो भी कुछ हो पिता परमेश्वर आपको गाना बजाना वचन प्रभु सब आपको भाने योग्य होने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु आप परमेश्वर हैं हमारे खुदावन, आप हमारे गढ़ है प्रभु, आप सब कुछ संभाल के रखे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने बीते समय में संभाल के रखा, हमारी सभी जरूरतों को पूरा करके रखा प्यारे परमेश्वर, हम उसके धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल होने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सभी भजन संहिता 135 निकालेंगे और भजन संहिता 135 का 1, 2, 3 वचन हम पढ़ेंगे और आइए हम सभी निकालेंगे भजन संहिता 135। उसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा अति महान परमेश्वर है और परमेश्वर आनंदित होता है जब सब लोग मिलकर उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम की प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर आनंदित होता है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा हम सब मिलकर एक मन होकर एक चित होकर प्रशंसा के साथ उत्साह के साथ करेंगे। और जब हम उत्साह के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए तमाम रास्तों को खोल देता है। परमेश्वर हमें एक अच्छा जीवन हमें देता है जीने के लिए। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। सभी को जय मसीह की। पास्टर मनोज को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो अब समय है कि हम आराधना में कुछ समय व्यतीत करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे बीच में पास्टर प्रेम कुमार और उनका परिवार देहरादून से है। सो मैं निवेदन करता हूं कि वो सामने आए और आराधना में हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का जिसने हमें आज एक बार फिर मौका दिया है कि हम आराधना कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, उसको आदर दे सकते हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। समय है मेरे प्यारों कि आराधना में हम जाएंगे और आप सब लोग भी हमारे साथ मिलके इन आराधना के गीतों में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। जीवित दयालु सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हे त्रिएक परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवादित है प्रभु इस समय के लिए और जो आराधना करने हम आपके चरणों में जाते हैं इससे आप स्वीकार करें। इन गीतों को गा के हम आपकी महिमा कर सकें। मैं अपने पूरे परिवार को और अपने आप को और सभी इसमें भाग लेने वाले सुनने वालों को तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे और इन गीतों के द्वारा सबसे पहले हम धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। ऐ यीशु मेरे खुदा,
हालेलुया। धन्यवाद उस परमेश्वर का, कोटि कोटि नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप सब लोग भी अपने अपने स्थानों से गीतों के साथ उस परमेश्वर को आदर और महिमा दे सकते हैं। आइए एक और गीत हम गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति का महिमा करेंगे।
झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, शैतान के शर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, हम सब का मसीहा। आइए मेरे प्यारों, हम उस परमेश्वर की महिमा निरंतर करें, आदर दें उसको, इन गीतों के द्वारा उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, हम उस परमेश्वर की जय जयकार करें। एक और गीत मिलकर हम सब गाएंगे। आइए हम इस गीत के द्वारा अपने उस परमेश्वर को आदर और महिमा दें। हालेलुया, 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 हालेलुया मेरे प्रभु जी, तेरी महिमा मेरे प्रभु। मेरी नगा, मेरी आरा, मेरी नगा, मेरी आरा, तेरे
नाम को चौकाते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, इस आराधना को स्वीकार करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, इस आराधना को स्वीकार करें। अपनी दया से, अपनी करुणा से धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु। इसके साथ हम प्रभु के चरणों में जाए, प्रभु का आदर और महिमा दें। हालेलुया।
आपके सब की है, जिसने आपने ग्रहण किया होगा। हम इस बात के लिए आपके शुक्रगुजार हैं कि आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे मध्य में, इसके लिए धन्यवाद हो। सारा आदर आपको देते रहे, ये आराधना आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पास्टर प्रेम कुमार और उनके परिवार को आराधना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे और मेरा यह विश्वास है कि आराधना के द्वारा हम सब ने आशीषें प्राप्त की होगी। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा पास्टर महेश कुमार से कि वो मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। ये समय हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में चलेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर पिता हम आपके पास आते हैं और विनती करते प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु, और परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष मिले प्रभु। सब सुनने वाले और देखने वालों पर प्रभु आपका अनुग्रह ठहरे। विशेष दुआ करते प्रभु जी, हम कलीसिया के प्रत्येक पासवानों को संभाले, आशीषित करें प्रभु जी, और भारत देश की प्रत्येक कलीसिया पर तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा हो पिता। हर एक पासवान के लिए प्रभु जी, हर एक उनकी जरूरत की वस्तुएं प्रभु उनको पाई जाए प्रभु, और विनती करते हैं यीशु के नाम में पिता, जितने बीमार है प्रभु जी आप उन सबों को छुए प्रभु। आज की सुबह परमेश्वर उन सबों को चंगाई, शिफा, छुटकारा दे प्रभु। मेरी विनती है प्रभु जी, विशेष प्रभु जी इस समय परमेश्वर जो लोग प्रभु जी आज संसार को छोड़ के चले गए, उनके पीछे जितने लोग रह गए प्रभु, आप उनको शांति से भरे प्रभु जी, और महान सामर्थ्य पिता उनकी हर एक आवश्यकताओं को आप अपने पवित्र खजाने से पूरा करें प्रभु। जो बीमारी की अवस्था में प्रभु जी, उनकी दवा के लिए परमेश्वर प्रभु जी, और परमेश्वर उनके हर एक बातों के लिए प्रभु अपने स्वर्ग के स्रोत को खोले प्रभु, और परमेश्वर आपके कलवरी क्रूस के लहू के द्वारा प्रभु चंगाई पाए प्रभु जी। और मेरी प्रार्थना है प्रभु, उनको जो भी दवा के लिए आवश्यकताएं फाइनेंशियली प्रभु
आप द्वार खोले प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी, आप परमेश्वर जितने प्रभु लोग एक्सीडेंट के द्वारा घायल हुए प्रभु, आप उन्हें भी छुएं और चंगाई दे प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ अपने देश के किसानों के लिए प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें अनुग्रह ले प्रभु जी, और उनकी खेती में प्रभु फसल हो प्रभु जी। जबकि समय है परमेश्वर इस चावल की फसल के लिए प्रभु, जब तेरे बच्चे प्रभु जी किसान जो है प्रभु जी अपने चावल की फसल की तैयारी करते हैं प्रभु, उनके खेतों पर तेरी आशीष ठहरे, तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु, ताकि आने वाले समय में प्रभु भरपूरी से प्रभु अनाज हो गया प्रभु, हमारे देश में प्रभु जी भरपूरी से पाया जाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम विनती करते हैं इस समय विशेष प्रभु जी आपसे परमेश्वर, अपने देश के प्रधानमंत्री को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, और विनती करते हैं उनके लिए बुद्धि समझ की मांग करते प्रभु जी, ताकि हमारे देश को प्रभु जी आप प्रभु जी ठीक से लेकर चले प्रभु जी, और सही से प्रभु जी उनकी जिम्मेदारियां प्रभु पूरा कर सके प्रभु, और आपके नाम की महिमा होने पाए। विशेष प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश से प्रभु महंगाई को दूर करे प्रभु जी, अनुग्रह दे प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर प्रभु जी हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए प्रभु, आप उनके लिए रोजगार का उपाय करें प्रभु, ताकि तेरे बच्चे प्रभु अपने परिवार के लिए पालन पोषण के लिए प्रभु जी मेहनत कर सके प्रभु, उनके निवारण के लिए प्रभु परिश्रम कर सके, और आपके नाम की महिमा हो पिता। हम दुआ मांग लेते प्रभु जी, आप परमेश्वर विशेष प्रभु मेडिकल विभाग को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, जो रात दिन सेवा देते प्रभु, उनको उनके परिवार पर तेरी आशीष हो प्रभु, छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक सभी को तेरे हाथों में सौंपते, तेरी आशीष मांगते, उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी ब्लैक फंगस की, व्हाइट फंगस के लिए प्रभु जी, रेलर फंगस का प्रभु दवाई आ सके प्रभु, और ताकि उसका सही ट्रीटमेंट होगा प्रभु, हमारे भारत देश को प्रभु से महामारी से आज़ादी मिल सके प्रभु जी। कोरोना महामारी से हमारे भारत देश को प्रभु और पूरे विश्व को प्रभु आप आज़ाद करें, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। प्रभु जी हम विनती करते प्रभु हमारे देश पर, हमारे नगर पर, हमारे शहर पर प्रभु आपके हाथ को देखना चाहते प्रभु, और आपके नाम की महिमा चाहते प्रभु, और आपके वचन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। और पिता जितने तेरे दास भक्त प्रभु जी इस प्रकार ऑनलाइन आराधना में अपना योगदान देते, उनको आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे प्रभु, और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। और परमेश्वर पूरी टीम को तेरे हाथों में सौंपते, तेरी आशीष चाहते प्रभु। धन्यवाद पिता, दुआ सुनी, जवाब दिया, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर महेश कुमार को मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सेवा को और भी बढ़ाए। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम आज का वचन सुन लेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे बीच में पास्टर साइमन चंद्रा हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आज प्रभु ने जो वचन हम सब के लिए दिया है वो सामने आए और वो वचन हम तक पहुंचाएं। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस रविवार के लिए। प्रभु ने जो आराधना का दिन हमें दिया, हम उस प्रभु की महिमा करते हैं। प्रियो, आइए वचन में जाने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुपम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं। इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे लिए दिया, विश्वासियों के लिए दिया, अपने साथ संगति करने के लिए दिया, हमसे बातचीत करने के लिए दिया। धन्यवाद प्रभु। हमारे गुनाहों को क्षमा करना, अपने लहू से धो के पाक और साफ करना। प्रभु आज अपनी वाणी के द्वारा हम सबको आशीषित करना, हम सबसे बातचीत करना प्रभु जी, और हम सबको आशीष देना। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। ये समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु के वचन में से आज हम निकालेंगे मनन के लिए गिनती उसका 16 अध्याय, गिनती उसका 16 अध्याय 41 से 48 पद में। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन इज़राइलियों की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम इस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर।
क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और ये देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वो मुर्दों और जीवतों के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आशीष दे। प्रियो, हमने पिछली बार जो विषय देखा था वो यही देखा था कि बुरे दिन का सामना हमें कैसे करना है, बुरे दिन हमें किस प्रकार से, जो बुरे दिन चल रहे हैं इसमें हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। और हमने देखा था कि वचन ने हमें सिखाया, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम जागें। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान की बुरी युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। परमेश्वर के वचन में हमने सीखा था कि हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें और जागते हुए हर प्रकार से और हर समय प्रार्थना करें। और प्रियों, प्रार्थना के बारे में देखा था। आज हम इसके दूसरे भाग में आएंगे और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से इजरायलियों के मध्य में मरी फैली थी। बुरा दिन था, बुरा समय था, मरी फैली थी, महामारी आ गई थी। और हम इसमें प्रियों देखेंगे कि ये महामारी क्यों आई, कॉज ऑफ प्लेग, कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ये क्यों जो हुआ, इसका कारण क्या था। इसलिए प्रियों आज हम दो बातों को सिर्फ देखेंगे कि किन कारणों से महामारी आई और किन कारणों से या कैसे यह महामारी चली गई, कैसे महामारी जाती है और कैसे महामारी आती है, ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी। तभी हम बुरे दिन का सामना कर पाएंगे, तभी जो दिन आज हमें जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम चल रहे हैं, कलीसिया मजबूत होगी। इसलिए प्रियों, आज हम इसमें विषय में जल्दी से जाएंगे, देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को कि किस प्रकार से, क्यों जो है वो महामारी आई उनके बीच में महामारी क्यों फैली। 41वें पद में लिखा है महामारी आने के कारण, महामारी मुसीबत आने के कारण। यहाँ पे 41 पद में लिखा है कि सारी मंडली के लोग मूसा और हारून के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। लीडरशिप के विरुद्ध बातें करना, लीडरशिप के विरोध में बुड़बुड़ाना और जो है प्रजा के लोगों को तुमने मार डाला है, इस प्रकार से दोष लगाया। प्रियो, हम देखते हैं कि वहाँ की जो कांग्रीगेशन थी, उस समय जो मूसा की कांग्रीगेशन थी, कांग्रीगेशन ने सबसे पहली बात जो है मूसा के और हारून के विरोध में कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। और उनके जो वचन थे वो बुड़बुड़ाने वाले, उनकी जो बातें थी वो जो है विरोध की बातें थी। लिखा है दो बात यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने बुड़बुड़ाया और उन्होंने दोष लगाया। बुड़बुड़ाने लगे मूसा के विरोध में और दोष लगा के कहने लगा कि तुम जो है इस प्रजा को मार डालने के लिए लाए हो। ये जो है उस समय की लीडरशिप के लिए एक कांग्रीगेशन का दृष्टिकोण हम देखते हैं। और प्रियों, आज हमारे बीच में क्या स्थिति है इसको भी हम देखेंगे। जो लीडरशिप परमेश्वर ने उस समय नियुक्त की थी, जो लीडरशिप परमेश्वर ने अपॉइंट की थी, उसके विरोध में जो कांग्रीगेशन है ये अपने सफ़र को आधा कर चुके हैं, ये अपने सफ़र को तय कर रहे हैं। परमेश्वर ने इनको बहुत आत्मिक अनुभव दिए हैं। परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा जो लीडरशिप इनको दी है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में हम देखते हैं कि कांग्रीगेशन जो है, ये जो मंडली जो है मूसा और हारून के विरोध में बुड़बुड़ाने लग गई और दोष लगाने लगी। प्रियो, आज हमारी इस चर्च की स्थिति, नॉर्थ इंडिया की चर्च की स्थिति क्या है, कांग्रीगेशन कैसी है, मंडली कैसी है, मंडली और लीडरशिप के बीच में किस प्रकार का संवाद है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। और हमारी कलीसिया और जिस उत्तर भारत में हम रहते हैं, क्या ऐसी समस्या हमारे बीच में भी है? क्या कांग्रीगेशन अपनी लीडरशिप के लिए उनके पास बहुत सारे नकारात्मक बातें हैं, बहुत सारे दोष लगाने वाली बातें हैं? क्या सच में क्या ये कॉमन प्रॉब्लम है या सिर्फ एक चर्च की प्रॉब्लम है? मैं किसी एक चर्च के बारे में नहीं, इसको मैं पूरे कलीसिया के संदर्भ में संबोधित करना चाहता हूँ। प्रियो, जो इजराइल को हम देखते हैं वो एक कांग्रीगेशन थी, वो एक संपूर्ण कांग्रीगेशन थी। हम जब नॉर्थ इंडिया की कलीसिया को देखते हैं, मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया की कलीसिया के संदर्भ में इसलिए कहना चाहता हूं, हम हिंदी भाषी लोग, हिंदी क्षेत्र में काम करने वाले लोग, और प्रभु ने जो हमें हिंदी क्षेत्र से बुला करके इस कलीसिया को निर्माण करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, हम इस संदर्भ में देखें कि जो लीडरशिप परमेश्वर ने नियुक्त करी है और जो कांग्रीगेशन है, क्या ये कॉमन प्रॉब्लम है? क्या हर चर्च में जाते हैं तो हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि कांग्रीगेशन अपनी लीडरशिप से खुश नहीं, कांग्रीगेशन अपने लीडरशिप के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, दोष लगाते हैं? प्रियो, अगर ये कॉमन प्रॉब्लम है,
अगर ये ऐसा ही होता है कि हम अपनी लीडरशिप से खुश नहीं, तो याद रखिए ये महामारी की दस्तक है, ये मुसीबत की आहट है, ये विनाश का चिन्ह है। परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं के विरोध में अगर हम कोई बात बोलते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छा चिन्ह नहीं है। और हमें नीति वचन प्रोवर्ब्स 21-23 में इसके लिए आगाह किया गया है कि तू अपने शब्दों की, अपनी जुबान की रक्षा करना। प्रियो, परमेश्वर ने कलीसिया को, हम सबको, विश्वासियों को हिदायत दी है कि हम अपने शब्दों की, हम अपने मुंह की रक्षा करें, इस मुंह से कोई गलत बात ना निकले। विश्वासियों और प्रभु के लोगों, स्वयं को जांचें, अपने को जांचें। क्या हम भी ऐसा करते हैं? क्या हमारी कांग्रीगेशन भी ऐसी है? दोष लगाने की आत्मा है। मूसा की कांग्रीगेशन दोष लगाने वाली, बुड़बुड़ाने वाली, क्रिटिसाइज करने वाली, गुस्सा करने वाली, और यहाँ तक कि वो कुछ भी अपनी लीडरशिप के लिए बोल सकते थे। और उन्होंने जो बात बोली, जो दोष लगाया, क्या लगाया? प्रजा को तुमने मार डाला है, प्रजा को तुमने मार डाला है। आज बहुत सारी कलीसिया जो हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत विघटन है, उसमें बहुत समस्याएं हैं, और वो सारी की सारी समस्या का जो ठीकरा है कांग्रीगेशन कहते हैं, ये किसकी वजह से? ये हमारी लीडरशिप की वजह से है, यह हमारे पासबान की वजह से है, यह हमारे अगुओं की वजह से है। प्रियो, उस समय भी कुछ प्रॉब्लम थी, उस समय भी प्रॉब्लम थी, आज भी प्रॉब्लम है। उस समय भी कांग्रीगेशन ने सारी दोष वो लीडरशिप पे लगाया, और लीडरशिप पे दोष लगाने से डरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरे। प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? इब्रानियों उसका 13 और 17 में, इब्रानियों 13-17 में हम यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सिखाता है कि अपने अगुओं की आज्ञा को मानो। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अपने अगुओं के आज्ञा के अधीन रहो, वो हमें अधीन रहना, वो अगुओं की आज्ञा मानना सिखाता है। प्रियो, हम देखते हैं उस समय की कांग्रीगेशन को और अब की कांग्रीगेशन में। उस समय के लोग अपने अगुओं की आज्ञा नहीं माने, वो अपने अगुओं के अधीन नहीं रहे। क्या हम अधीन रहते हैं? क्या हमारी कांग्रीगेशन अपने अगुओं के अधीन रहती है? क्या जब कलीसिया में विभिन्न प्रकार के आदेश, विभिन्न प्रकार के आह्वान होते हैं, क्या कांग्रीगेशन उसमें एक्टिव भूमिका लेती है? आइए प्रियो, आज हम देखें, आज हम अपने आप को जांचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता, आगाह करना चाहता, ये मरी क्यों आई, ये मुसीबतें क्यों आई, हमारे घर मुसीबत से क्यों भर गए। परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि हम जांचें, क्या सचमुच में हम अपने अगुओं के अधीन हैं, क्या उनकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या जब कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए आह्वान होता है कि आओ मिलकर के सुसमाचार प्रचार करने, कितने लोग अधीन होते हैं? कितने लोग आज्ञा मानते हैं? जब पुकार उठती है कि आओ हम मिलकर के प्रार्थना करें, कितने लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं? कितने लोग अधीन रहते हैं? जब और कुछ सेवा के काम होते हैं, तब उस सेवा के काम के लिए कांग्रीगेशन को बुलाया जाता है। अगुवे लोग आदेश देते हैं, आह्वान करते हैं, वो निमंत्रण देते हैं, और वो अधीन होने की अपेक्षा में कलीसिया से आग्रह करते हैं। कितने लोग उस सेवा में शामिल होते हैं? कितने लोग उस सेवा को करने के लिए आगे आते हैं? हम कहाँ होते हैं? आज्ञा मानने वाले में होते हैं, आज्ञा ना मानने वालों में होते हैं? हम अधीन रहने वाली कांग्रीगेशन में होते हैं, या जो अपने अगुओं के अधीन नहीं है? किस जगह में रहते हैं? इसलिए प्रियो, जांचें हम कहाँ हैं। कई बार दूसरी तरफ हम देखते हैं, जब राशन बढ़ता है तब हम कहाँ होते हैं? राशन बंटने की पुकार केवल एक बार होती है, सब आ जाते हैं। प्रार्थना करने की पुकार कितनी बार होती है? बार बार होती है, हमें सुनाई नहीं देता। जांचें इस बात को, जांचें इस बात, क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारी आज भी प्रतिक्रिया ऐसी है? हमारे पास क्रिसमस लंच, ईस्टर लंच, उसके लिए जब कोई आह्वान होता है, उसके लिए कोई बात होती है, तो हमारा पार्टिसिपेशन में हम कहाँ पे होते हैं? हम हो सकता है लाइन में सबसे आगे होते हैं, हम ऐसे कामों में सबसे आगे होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर कुछ हमें ऐसी आज्ञा देता है, कुछ ऐसी बात बताता है जिसमें हमें आगे होना चाहिए, वहाँ पे हमें सुनाई तक नहीं देता। आज जांचें प्रियो, जांचें इस बारे में हम कहाँ हैं। इसलिए प्रियो, दोष लगाने के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण, अगर हमारे पास है भी, हो सकता है हमारी लीडरशिप अच्छी नहीं, मान लिया हमारी लीडरशिप अच्छी नहीं, मान लिया कि जो अगुए लोग हैं वो ठीक नहीं है। परमेश्वर का वचन आगे क्या सिखाता है? पहली बात उसने देखा कि अपने अगुओं के अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो। दूसरी बात, कुलुसियों का 3 अध्याय का 13 पद में, कुलुसियों 3 और 13 में, यहाँ पे क्या लिखा है? कुलुसियों 3 और 13 में, यदि किसी को
दोष लगाने का कारण मिल भी जाए, यदि किसी को दोष लगाने का कारण मिल भी जाए, तो यहां पे क्या है, दो बातें बताई हैं। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। दो बातें यहां पे लिखी हैं, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। दो बातें यहां पे लिखी है। अगर लीडरशिप में, अगर आपस में हमारी कोई समस्या है, अगर ठीक नहीं है, तो लिखा है यदि किसी को दोष देने का कुछ कारण हो तो हमें सहना है और एक दूसरे के अपराध क्षमा करने हैं। ये कुलुस्सियों का 3 और 13 में लिखा है। इसलिए प्रियो, लीडरशिप गलती कर सकती है, लीडरशिप से गलती हो सकती है, लीडरशिप चूक कर सकती है। लीडर भी एक इंसान है, वो भी एक कमज़ोर है, वो भी गलती कर सकता है। मूसा भी एक इंसान था, उससे भी गलती हो सकती थी, लेकिन प्रियो मूसा ने वहाँ कोई गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी कांग्रीगेशन अगेंस्ट थी, फिर भी कांग्रीगेशन जो है बलवा कर रही थी, फिर भी कांग्रीगेशन अधीन नहीं होना चाहती थी। क्या कारण है? क्या कारण है प्रियो? हम कैसे हैं? उस समय की कांग्रीगेशन और हमारी कांग्रीगेशन में क्या फ़र्क है? किस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारी है? क्या सचमुच में हमने लीडरशिप की खिलाफत करना, लीडरशिप पे दोष लगाना, लीडरशिप को गलत साबित करना, या ये सीखा है, या परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? अगर हमारी लीडरशिप गलत भी है तो हम सह लेते हैं, अगर हमारी लीडरशिप कुछ गलती करती है तो हम उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। ये बातें सीखी हैं, या हमने वो उन सारी बातों को जिनके द्वारा क्रोध आता है, जिनके द्वारा जो परेशानियां आती है, क्या हमने सीखा है? परमेश्वर का वचन में एक और जगह हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय, 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय और उसके 19 पद में, में लिखा है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो 2 या 3 गवाहों के बिना उसकी ना सुनी जाए। कम से कम 2 या 3, अगर किसी लीडर के ऊपर, वो भी अपराध क्षमा करने के बाद, बार बार मौका दिए जाने के बाद भी गलतियां कर रहा है, तो प्रियो क्या करना है? अगर लीडरशिप गलती करती जाएगी तो हम क्या सहते रहें? क्या लीडरशिप पाप करती जाएगी तो हम नहीं, हमें पाप को किसी भी किस्म से प्रोत्साहन नहीं देना है। लेकिन परमेश्वर का वचन लीडरशिप के अधीन, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम आज्ञा पालन करना सीखे, लीडरशिप के अधीन रहना सीखे। लेकिन उनसे गलती होती है, बार बार पाप होता है, तो वचन हमें कहता है कि अगर कुछ दोष लगाने के लिए या कुछ उनके उसमें दोष पाया जाए, प्राचीन पे अगर दोष लगाना है, तो उसमें लिखा है कि दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसकी ना सुन। और इसी का 22 पद में लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरे के पापों में सहभागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। ये प्रभु का वचन हमें नए नियम में सिखाता है। किसी अगुवे के ऊपर एकदम हाथ मत डालना, जब तक उसके पाप के लिए, जब तक उसके गुनाह के लिए 2 या 3 या ठोस सबूत नहीं है, तब तक उसको कलीसिया के समक्ष लेके नहीं जाना है प्रियो। कई बार अगर लीडरशिप में पाप और गुनाह, इमोरलिटी और ऐसा पाप उनके जीवन में देखा जा रहा है, तो जरूर है हमें उसके लिए एक्सपोज करना है, उससे परमेश्वर के लोगों के सामने लेके जाना है। लेकिन सावधानी से, किसी के ऊपर शीघ्र हाथ ना रखना, और किसी लीडर के लिए, किसी अगुवे के लिए जो है, जब तक 2 या 3 या बिल्कुल स्पेसिफिक, जब तक हमें उसकी प्रूफ नहीं मिलता, तब तक उसमें हाथ नहीं डालना। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है। कांग्रीगेशन के लिए 3 बातें हैं सीखने के लिए। यदि आज कलीसिया इन 3 बातों को सीख ले, क्या बातें सीख ले? एक दूसरे की सहना सीख ले, एक दूसरे के अपराध क्षमा करना सीख ले, और किसी पर शीघ्र हाथ ना रखे, तो क्या होगा? ये 3 बातें प्रियो, ये 3 बातें उस समय की कांग्रीगेशन ने नहीं सीखी, मूसा की कांग्रीगेशन ने नहीं सीखी, लेकिन क्या अंतिम कांग्रीगेशन या अंतिम कलीसिया इस बात को सीखने के लिए तैयार है कि प्रभु के वचन में जो ये लिखा है कि हम एक दूसरे की सहें, एक दूसरे के अपराध क्षमा करें और एक दूसरे पे शीघ्र हाथ ना रखें, तो क्या हो जाएगा हमारी कलीसिया में? एक दूसरे के लिए हमारे जीवन में प्रेम बढ़ जाएगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, कलीसिया में यूनिटी आ जाएगी। और जब कलीसिया में यूनिटी आएगी तो कलीसिया में एनॉइंटिंग उतरेगी, परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा, और जब परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा तो रिवाइवल आ जाएगी। प्रियो, कांग्रीगेशन ने मूसा और हारून के खिलाफ में बगावत करी, खिलाफत करी, उनके अगेंस्ट में बात बोली, उनको दोष लगाया, उनके विरोध में कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए, और उनके बीच में मरी फैली। क्या आज आप जो कलीसिया में अपने अगुओं को
क्षमा करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है आपके अगुए से गलती हुई है। प्रियो, अगर कांग्रीगेशन अपने अगुओं को विरोध में होगा, परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं के विरोध में होगा, परमेश्वर के चुने हुए अगुओं के विरोध में होगा, निश्चय है ये महामारी की दस्तक है, निश्चय है ये मुसीबत की दस्तक है, निश्चय है कि ये विनाश का चिन्ह है। और इसलिए प्रियो, आज पहली बात, अपने आप को दीन और नम्र करें। क्या आज कलीसिया अपने अगुओं को माफ करेगी? क्या आज कलीसिया एक दूसरे को क्षमा करेगी? क्या कलीसिया आज कहेगी हम एक दूसरे की सहने के लिए तैयार हैं, हम एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार हैं? इसलिए प्रियो, हम जो हैं क्षमा दें, क्षमा दें। सबसे पहली बात आज ये है, हम क्षमा करना सीखें, अपने अगुओं को क्षमा करना सीखें। हो सकता है आपके अगुओं से आपको ठोकर लगी, क्षमा कर दीजिए अपने अगुओं को। प्रभु का वचन यही कह रहा है, अपने अगुओं को माफ कर दो, उनकी सह लो, उनके अधीन हो जाओ, उनकी आज्ञा मानो। आइए क्षमा करें, हम क्षमा करें। दूसरी बात, अगर आप क्षमा कर दिया, क्षमा करने के लिए तैयार हैं प्रियो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि अगर आपने अपने अगुओं को विरोध में बातें बोली, अपने अगुओं की निंदा करी है, अपने अगुओं की खिलाफत करी है, अपने अगुओं की आज्ञा नहीं मानी है, तो इसलिए प्रियो दीन और नम्र हो जाइए, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है महामारी फैली है, मुसीबत इस दुनिया में भर गई। प्रभु कहता दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, मन फिराओ, और मन फिराने के लिए प्रियो क्यों ना पश्चाताप करें, क्योंकि स्वयं के लिए क्षमा मांगे, अपने परिवार के लिए क्षमा मांगे, माफी मांगे अपने प्रभु से, वो दया करने वाला है। आपने अपने अगुओं के विरोध में खिलाफत करी है, माफी मांग लीजिए। आपने अपनी लीडरशिप के विरोध में बातें बोली है, माफी मांग लीजिए। आपने जो है अपने अगुओं की नहीं सुनी है तो माफी मांग लीजिए। आपने अपने अगुओं की निंदा करी है तो माफी मांग लीजिए, क्योंकि पद 46 कहता है कि उन लोगों ने मूसा और हारून के खिलाफत में बकबक करी, बड़बड़ करी, दोष लगाया, और 46 पद में लिखा है इसलिए उनके बीच में ये मरी फैली, ये मुसीबत आ गई। प्रियो, कई बार हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबत क्यों है, परेशानी क्यों है, समस्या क्यों है। प्रियो, ये दस्तक है इस बारे में, क्यों ना तौबा करें, क्यों ना मन फिराएं, क्यों ना माफ़ी मांगे, क्यों ना माफ़ी दें। अपने लीडर को क्षमा कर दीजिए, अपने लीडर से माफ़ी मांग लीजिए, प्रभु के सामने माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, ये बात गंभीर है, क्योंकि ये बात गंभीर है। कई बार हमें ये गंभीर नहीं लगता, लीडर की खिलाफत करना, उसकी निंदा करना, दोष लगाना हमें कई बार बहुत आसान सी बात, क्योंकि ये ट्रेडिशन, इस प्रकार की परंपरा में हम जी रहे हैं, इस किस्म के माहौल में हम जी रहे हैं, इस किस्म के वातावरण में हम समाज में हम जीते हैं, रहते हैं, बहुत आराम से ये कुछ चलता है। इसलिए चर्च में भी ऐसा होने लगता है, और चर्च में आरंभिक कलीसिया में भी ऐसा हुआ, अंत की कलीसिया में भी ऐसा हो रहा है। प्रियो, पद 46 बताता है महामारी आई, लेकिन 16 के 30 पद में एक और बात है, गंभीर बात है, कि जब उन्होंने इस प्रकार से किया तो गंभीरता क्या है। 30 पद में, 30 के अंतिम पद में, 16 के 30 पद में लिखा है कि तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। ये वे लोग हैं जो मूसा के विरोध में, मूसा और हारून के विरोध में हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जान लो इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। प्रियो, जो परमेश्वर के दास का अपमान करता है वो परमेश्वर का अपमान करता है, ये बात जान लो। और जो परमेश्वर का अपमान करता है, प्रियो क्यों ना दीन और नम्र हो जाएं। परमेश्वर के अपमान करने वाले हम कांग्रीगेशन ना बने, परमेश्वर से क्षमा मांगने वाली कांग्रीगेशन बन जाएं, परमेश्वर के सामने दीन होने वाली कांग्रीगेशन बन जाएं। प्रियो, ऐसे लोग बन जाएं। हम कैसे लोग हैं, हम कैसी कांग्रीगेशन है, हम किस प्रकार के लोग हैं प्रियो। क्या हमारे द्वारा महामारी आती है? क्या हम महामारी फैलाने वाले लोग हैं? क्या हम मुसीबत को इनवाइट करने वाले लोग हैं? क्या हम अपनी कांग्रीगेशन में अपने लोगों के बीच में दरार पैदा करने वाले लोग हैं? क्या हम अपनी कांग्रीगेशन में कन्फ्यूजन पैदा करने वाले लोग हैं? क्या हम अपनी कांग्रीगेशन को डिवाइड करने वाले लोग हैं? क्या हम जो है अपनी कांग्रीगेशन में जो परमेश्वर ने अगुए नियुक्त किए हैं उनकी खिलाफत में बात करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर दोष लगाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर लालछान लगाने वाले लोग हैं? प्रियो, अगर ऐसा है तो प्रभु का वचन कहता है क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। प्रियो, ये वक्त परमेश्वर ने जो दिया है अपने लीडर को माफ करने के लिए और अपने लीडर से माफ़ी मांगने के लिए, अपनी अगुओं से माफ़ी मांगने के लिए समय है, क्योंकि
महामारी फैली है, मुसीबत फैली है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, ये बात गंभीर है। आओ और दीन हो जाओ और माफी मांगने के लिए प्रभु के सामने नम्र और दीन हो जाओ। इसलिए प्रियो, हम उन लोगों में से ना हो जिनके कारण महामारी आई और जिनके कारण मुसीबतें आई, जिनके कारण जो है कांग्रीगेशन में दरार पड़ गई, जिनके कारण जो है मूसा और हारून को कष्ट उठाना पड़ा, लीडरशिप को कष्ट उठाना पड़ा, पूरी कांग्रीगेशन, पूरी जो है मंडली जो है जो परमेश्वर के अगुवाई में चलती थी वो डिवाइड हो गई, उनमें डिवीजन हो गया। प्रियो, हम वो लोग ना हो। आज प्रार्थना करेंगे, आज दीन हो जाएंगे, क्योंकि हम उन लोगों में नहीं रहना चाहते। जानते हैं प्रियो, उन लोगों का अंजाम तो बहुत बुरा हुआ, उन लोगों का अंजाम बहुत बुरा हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों के कारण मरी आई, ऐसे लोगों के कारण मरी आई, ऐसे लोगों के कारण मुसीबत आई। लेकिन मुसीबत गई कैसे? मुसीबत गई कैसे? दूसरी बात, पहली बात हमने देखा था कॉज ऑफ प्लेग। दूसरी बात हम देखेंगे क्योर। कॉज, कारण क्या था महामारी का, और क्योर यानी महामारी से छुटकारा, समाधान क्या है, कैसे जो है महामारी चली गई, आई कैसे और गई कैसे। इसलिए हमें जानना जरूरी है। प्रियो, दुनिया में केवल दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो बहुत अच्छे होते हैं, एक वो जो बुरे होते हैं। एक वो जो नरक जाने वाले हैं, एक वो जो नरक से बचने वाले हैं। एक वो जिनके पाप क्षमा हो गए हैं, एक वो जिनके पाप क्षमा नहीं हुए। एक वो जिनके द्वारा आफत और मुसीबत आती है, और एक वो जिनके द्वारा आफत और मुसीबत चली जाती है। एक वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक वो जो डिसयूनिटी को लेके आते हैं मंडली में, और एक वो जो यूनिटी को लेके आते हैं। एक वो जो कांग्रीगेशन को बर्बाद करते हैं, और एक वो जो कांग्रीगेशन को बनाते हैं। अद्भुत बात, इस कांग्रीगेशन ने मूसा और हारून के खिलाफत में यह कहा कि तुमने प्रजा को बर्बाद कर दिया। पर यूँ जानते हैं बर्बाद किसने किया? वचन कहता है। मूसा को कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि कांग्रीगेशन को बर्बाद किसने किया। हारून को कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि बर्बाद किसने किया। ये जो दोष लगा रहे थे, ये जो निंदा कर रहे थे, ये जो कांग्रीगेशन को डिवाइड कर रहे थे, इन लोगों की खातिर महामारी आई। इन लोगों की खातिर जो है इतने लोग मर गए। महामारी इसलिए आई, लिखा है कि जब वो मूसा और हारून के खिलाफत में लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, तो लिखा है कि उनके बीच में मरी आई, और परमेश्वर ने मूसा हारून से कहा इनके बीच में से हट जाओ। मरी आ गई। मरी फैलाने वाले मूसा और हारून नहीं थे। पर यूँ आपके कह लेने से, आपके दोष लगा लेने से, आपकी निंदा की बातें बोलने से कोई जो है दोषी करार नहीं हो सकता। वो परमेश्वर है जो न्यायी है, वो परमेश्वर है जो हिसाब करने वाला है, वो परमेश्वर है जो जानता है किसके कारण कलीसिया बनी है और किसके कारण कलीसिया बिगड़ी है। हम जांचें अपने आप को, परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को जांचें। और इसलिए प्रियो, हम कलीसिया को बिगाड़ने वाले नहीं, हम कलीसिया को बनाने वाले बने। प्रभु उत्साहित करना चाहता है, हम कलीसिया को बनाने वाले बने, कलीसिया को बर्बाद करने वाले नहीं। बर्बाद करने वाले, उनका कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया, लेकिन कलीसिया के बनाने वाले, परमेश्वर की कांग्रीगेशन को बिल्ड करने वाले कैसे लोग हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ बातों को देखेंगे, किस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा मुसीबत आई, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके द्वारा ये मुसीबत चली गई। हम देखते हैं कि कैसे मुसीबत जाती है, आफत कैसे चली जाती है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है, डिसयूनिटी कैसे खत्म हो जाती है। प्रियो, हम एक बात याद रखें, जब हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, हमारे खिलाफतें होंगी, हमारे लिए लोग अगेंस्ट में हो जाएंगे, हमारे लोग लिए नाना प्रकार की बातें करेंगे। आपके साथ भी शायद हुआ होगा, आपके साथ भी शायद ऐसा होता है। निराश मत हो, निराश मत हो। जांचें, सिर्फ जांचें अपने आप को, प्रभु की दृष्टि से अपने आप को देखें। और इसलिए प्रियो, आइए अब उन बातों को हम देखेंगे जिन बातों के द्वारा ये मुसीबत और महामारी, ये कष्ट उनके ऊपर से चला गया। यहाँ पे हम 45वें पद में देखते हैं। ये 45 पद में जब लोग मूसा और हारून के विरोध में कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं और मीटिंग बुला रहे हैं, लीडरशिप के अगेंस्ट में मीटिंग, उस अगुवे के लिए जिस अगुवे ने उनको गुलामी से छुटकारा देकर के यहाँ तक पहुँचाया, उसकी खिलाफत में मीटिंग हो रही है, उसके अगेंस्ट में मीटिंग हो रही है, उसके लिए ऐसी बातों के लिए, उसको गिराने के लिए मीटिंग हो रही है। तो प्रियो, हम देखते हैं 45वें पद में जब ऐसा हो रहा था तो परमेश्वर ने मूसा और हारून से 45वें पद में क्या कहा,
तुम इस मंडली के लोगों के बीच में से हट जाओ। परमेश्वर कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर हम ऊपर देखेंगे कि परमेश्वर ये बोल रहा है कि इनके बीच में से इसलिए अलग हट जाओ क्योंकि मैं इनको पल भर में क्या कर दूंगा। इसी में लिखा है तुम इस मंडली के बीच में से अलग हट जाओ क्योंकि मैं पल भर में इनको भस्म कर डालूं। प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को भस्म करना चाहता था। परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर दंड देना चाहता था। परमेश्वर ऐसे लोगों को मिटाना चाहता था। वो सह नहीं सकता। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है। प्रियो, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, मैं किसी दास को बुरा नहीं कह सकता, मैं किसी जन को बुरा नहीं कह सकता, मैं किसी पे दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि न्याय करना काम परमेश्वर का है। सिद्ध ठहराना, पवित्र ठहराना काम परमेश्वर का है। मैं किसी दास पे दोष लगाकर अपने आप को पवित्र नहीं ठहरा सकता। प्रियो, मेरी पवित्रता, मेरी सच्चाई, मेरी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी ऑनेस्टी प्रभु देखता है। और अगर वो छाप परमेश्वर लगाए, अगर उसकी सहमति परमेश्वर दे, तो प्रियो वो बड़ा प्रतिफल है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा इनके बीच में से हट जाओ, मैं इनको अभी भस्म कर दूंगा। इन्होंने बहुत हो चुका, मैं इनको भस्म करने जा रहा हूँ। और लेकिन हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर भस्म करने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पे बचाने वाले लोगों का कैरेक्टर देखेंगे। अभी तो हमने देखा बिगाड़ने वालों का कैरेक्टर। बिगाड़ने वाले ने बिगाड़ दी, निंदा करने वालों ने निंदा कर दी, दोष लगाने वालों ने दोष लगा दिया, क्रिटिसाइज करने वालों ने क्रिटिसाइज कर दिया, बुड़बुड़ाने वालों ने बुड़बुड़ा दिया। लेकिन प्रियो, ये कैरेक्टर, ये वो लीडरशिप है, ये वो चरित्र है जिन्होंने क्या काम किया। नंबर 1, जब परमेश्वर ने कहा हट जाओ, मैं इनको नाश करूंगा। प्रियो, अगर कोई हमारे दुश्मन को नाश करने के लिए, जो हमारे लिए खड्डा खोद रहा है, जो हमारी बुराई कर रहा है, जो हमें गिराने के लिए तैयार है, जो हमारे विरोध में बातें बोल रहा है, अगर उसके लिए नुकसान होने के लिए आपको मालूम चल जाए और वो परमेश्वर उनको दंड देने के लिए, तो हम, हो सकता है हम में से कई लोग ताली पीटेंगे, कई लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन प्रियो, जो ज़िंदगी बचाने वाले और ज़िंदगी को बनाने वाले होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है? मूसा और हारून ने क्या किया? यहाँ पे पहली बात देखते हैं, बनाने वाली लीडरशिप, बचाने वाली लीडरशिप। लिखा है वो मुंह के बल गिर पड़े। प्रियो, वो मुंह के बल गिर पड़े। क्यों मुंह के बल गिर पड़े? पर वो उन्होंने कहा प्रभु मत कर तू, प्रभु इनको दंड ना दे, प्रभु मेरे लोगों को दंड ना दे, प्रभु इन लोगों के ऊपर तेरा क्रोध ना भड़के। इसलिए वो मुंह के बल गिर पड़े। 45 पद में लिखा है। प्रियो, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी कांग्रीगेशन को बनाने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको संवारने के लिए वो मुंह के बल परमेश्वर के आगे गिर गए। 46वें पद में दूसरी बात हम देखेंगे, और मूसा ने हारून से कहा धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल और मंडली के पास फुर्ती से जाकर उनके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मरी फैलने लग गई थी, मुसीबत आ चुकी थी, लोग मरने शुरू हो गए थे। उस मृत्यु के बीच में दूसरा काम जो मूसा ने किया, मूसा ने एक आदेश दिया। मूसा ने कहा फुर्ती से देर मत करना, बिल्कुल भी विलंब ना करना, फुर्ती से जाकर के आफत को मिटाने वाले वे एकदम से आह्वान करते हैं, एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। काहे के लिए अलर्ट हो गए? किस चीज़ के लिए? अपने सताने वालों के लिए, जो मुसीबत में पड़े लोग हैं, जो मरने वाले लोग हैं, उनके लिए प्रायश्चित करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आदेश दिया है। प्रियो, तुरंत उसने कहा प्रायश्चित किया जाए। क्या जानते हैं प्रियो, ये समय प्रायश्चित का समय है। ये प्रायश्चित का समय है, क्योंकि लोग मर रहे हैं, महामारी फैली है। ये प्रायश्चित का समय है प्रियो। ये वो अगुवे हैं जो बुरे दिन का सामना करने के लिए कैसे मार्ग पे चलना है, किन राहों पे चलना है, किस कैरेक्टरिस्टिक्स को, किस चरित्र को हमारे जीवन से एविडेंट होना है, दिखाई देना है, प्रकट होना है। कौन सा चरित्र, कौन सा जीवन हमारे मुख से, हमारे स्वभाव से, हमारी प्रतिक्रियाओं से दिखना है। और यहाँ पे हम देखते हैं, मूसा ने हारून से कहा, प्रायश्चित का आह्वान किया। मूसा ने कहा प्रायश्चित कर हारून, तौबा कर हारून, इन्होंने पाप किया है, इन्होंने गुनाह किया है, या हमारे विरोध में बातें की है, इनको मरने मत दे, दौड़ जा प्रियो। आज
भारत को ऐसे अगुवे की ज़रूरत है। प्रियो, आज नॉर्थ इंडिया को ऐसे अगुवों की ज़रूरत है। प्रियो, आज हमारी कलीसिया को ऐसे अगुवे की ज़रूरत है जो प्रायश्चित करने के लिए दौड़ चलें, जो क्षमा करने के लिए दौड़ चलें, जो कांग्रेगेशन की केयर करने के लिए दौड़ चलें। ऐसे अगुवे जो मुंह के बल गिर जाएं और प्रार्थना करें। प्रियो, ऐसे अगुवे हमें चाहिए। मुसीबत लाने वाले तो बहुत हैं, मुसीबत से निवारण करने वाले, मुसीबत से निकालने वाले अगुवे चाहिए, प्रार्थना करने वाले अगुवे चाहिए, प्रायश्चित करने वाले अगुवे चाहिए। जांचें हम कैसे अगुवे हैं, जांचें हम कैसे अगुवे हैं। प्रियो, अपने अगुवों को मत जांचिए। आप सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ लीडरशिप दी है। हम अपने को जांचें, हम कैसे अगुवे हैं। क्या हम निंदा करने वाले अगुवे हैं या सहने वाले अगुवे हैं? क्या हम दोष लगाने वाले अगुवे हैं या क्षमा करने वाले अगुवे हैं? हम बुरा भला कहने वाले अगुवे हैं या प्रार्थना और प्रायश्चित करने वाले अगुवे हैं? दो किस्म के लोग बताए थे हमने, या तो मुसीबत लाने वाले, मुसीबत खड़ी करने वाले, और मुसीबत को खत्म करने वाले। किस प्रकार के अगुवे हम हैं? प्रियो, आज अगुवों से बातचीत है। पहली बात कांग्रीगेशन से थी, आज अब दूसरी बात कॉन्सिक्रेटेड पीपल से बात है, जो अलग किए हुए लोग हैं, जो अगुवे हैं, उनसे बात है। कैसी अगुवाई है हमारी, कैसी अगुवाई है हमारी? कहां है? परमेश्वर आज पूछना चाहता है, कैसी अगुवाई है हमारी? मूसा ने हारून से कहा, प्रायश्चित के लिए कहा, एकदम से एक डिक्लेरेशन, एक आह्वान आया। मूसा ने कहा, मुसीबत आई है, परेशानी आई है, इसका मुकाबला करना है। लोगों के द्वारा, किसके द्वारा मुसीबत आई? उसने उनका नाम लिस्ट बनाना नहीं शुरू किया कि इसके द्वारा। उसने लोगों पे दोष लगाना नहीं शुरू किया, उसने लोगों की कमी गिनना नहीं शुरू किया। उसने कहा, अपने धूपदान ठीक कर लो। हारून तुरंत दौड़ जा, अंगारे ले ले, वेदी से अंगारे ले ले, उस पर खूब धूप दे, उसमें खूब जो है धूप दे, और लोगों के बीच में चला जा, उनके लिए प्रायश्चित कर। ओ, मूसा ने एक आह्वान किया। ये एक अच्छे अगुवे का, ये परमेश्वर के भय मानने वाले अगुवे का चरित्र है। उसने एक आह्वान किया, प्रार्थना का आह्वान किया, प्रायश्चित का आह्वान किया। पद 47 में हम देखें, आदेश आया। 47 में लिखा है, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया। अद्भुत बात है। फर्स्ट लाइन लीडरशिप हमने देखी मूसा की, मुंह के बल कर रहा है। उसके विरोधी, उसको नाश करने वाले, उस पे दोष लगाने वाले उस पे दोष लगा रहे हैं, उसके विरोध में मीटिंगें चल रही हैं। ये मुंह के बल गिरा है, मरी फैल गई है, ये मुंह के बल गिरा है। मुसीबत आ चुकी है, ये मुंह के बल गिरा है। और अपने सेकंड लाइन लीडरशिप को क्या बोला? हारून दौड़ जा और प्रायश्चित कर। और सेकंड लाइन लीडरशिप ने क्या काम किया? यहां पे हम सेकंड लाइन लीडरशिप देखते हैं कि हारून भी जो दौड़ गया अपनी फर्स्ट लाइन लीडरशिप की अगुवाई में, सेकंड लाइन लीडरशिप को हम देखते हैं। प्रियो, ये वो अगुवे हैं, ये वो काइंड ऑफ लीडरशिप है जो एक दूसरे की अधीनता में, जैसा हमने देखा था, अपने अगुवे के अधीन रहना है, अपने अगुवे की बात मानना है। तो हम देखते हैं मूसा के अधीन कैसे हारून रहा और उसने तुरंत उसकी बात सुन करके दौड़ गया। प्रियो, आज परमेश्वर हारून को चाहता है। आज परमेश्वर ऐसी सेकंड लाइन लीडरशिप चर्च में देखना चाहता है। फर्स्ट लाइन लीडरशिप वो मोजेस की तरह देखना चाहता है, सेकंड लाइन लीडरशिप वो हारून की तरह देखना चाहता है। आज आपके चर्च की फर्स्ट लाइन लीडरशिप कैसी है? आज आपके चर्च की सेकंड लाइन लीडरशिप कैसी है? आज आपके चर्च की फर्स्ट लाइन लीडरशिप में कितने प्रार्थना करने वाले लोग, कितने मुंह के बल गिरने वाले लोग, कितने परमेश्वर को ताकने वाले लोग, कितने परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट और अनॉइंट किए हुए लोग हैं। प्रियो, परमेश्वर उत्तर भारत में मोजेस को चाहता है, ऐसी लीडरशिप, फर्स्ट लाइन लीडरशिप चाहता है जो प्रार्थना करने वाली हो, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हो। आज प्रियो, एक गंभीर बात यह भी है, आज की लीडरशिप में बहुत सारे लोग जो है सेल्फ मेड लीडर हैं, सेल्फ मेड लीडर बनना चाहते हैं। वो पासबान खुद बन चुके हैं, उनको किसी ने अपॉइंट नहीं किया, वो कलीसिया के द्वारा अपॉइंट नहीं किए गए,
वो कलीसिया के द्वारा भेजे नहीं गए, वो परमेश्वर के द्वारा भेजे नहीं गए, वो पूरे प्रोसीजर में तैयार नहीं हुए। वो जो है इंस्टेंट लीडर बन चुके हैं। वो इंस्टेंट जो है, एक तरह से कहना चाहिए जैसे इंस्टेंट फूड है। आजकल सब कुछ इंस्टेंट चल रहा है। पासबान भी इंस्टेंट बन रहे हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग में पास्टर बन जाते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग में पास्टर बन जाते हैं, और साल भर भी नहीं होता उससे पहले ही पास्टर बन जाते हैं। ऑर्डिनेशन भी हो जाता है, चर्च स्थापना करना शुरू कर देते हैं। लीडरशिप कैसी होगी? वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, वो किसी को अपना अगुवा नहीं समझते। गीत गाने लग गए, आराधना करने लग गए, थोड़ी बाइबल पढ़ने और सिखाने लग गए। वो सोचते हैं वो मोसेस बन गए। जरूर बने मोसेस, जरूर बने मोसेस। अधीनता स्वीकार करें, परमेश्वर के द्वारा कॉलिंग को देखें, परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट हो जाएं, परमेश्वर के द्वारा अनॉइंट हो जाएं, और साथ साथ हारून की तरह सेकंड लाइन लीडरशिप में रह करके, जोशुआ के समान सेकंड लाइन लीडरशिप में रह करके अपने आप को तैयार करें, ताकि लोगों की अगुवाई करें, अपने आप को तैयार करें। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, हारून ने जो सेकंड लाइन लीडरशिप में थे, उसने मोसेस की बात को माना, तुरंत दौड़ के चला गया, तुरंत जो है उसने प्रायश्चित करने के लिए धूपदान लेके दौड़ गया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आज आह्वान आया है। आज मूसा के द्वारा, आज फर्स्ट लाइन लीडरशिप ने कई चर्चेस की फर्स्ट लाइन लीडरशिप ने आह्वान किया अपने चर्च में प्रार्थना के लिए, प्रार्थना की पुकार करी, प्रार्थना के लिए आह्वान किया गया, सेकंड लाइन लीडरशिप में बताया गया। और प्रियो, हम देखते हैं आज चर्च ढूंढ रहा है वो हारून कहाँ है। उनके चर्च में आज हारून नहीं है। आज चर्च में ऐसी लीडरशिप है, सेकंड लाइन लीडरशिप है, जो अधीन नहीं है। चर्च में ऐसी लीडरशिप है जो प्रार्थना पुकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। चर्च में ऐसी लीडरशिप है जो अपने अगुवे की बात सुनना नहीं चाहते। चर्च में ऐसी लीडरशिप है जिनको प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको अपनी लीडरशिप में इंटरेस्ट है। प्रियो, अगर इससे पहले चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें 250 ऐसे लीडर थे जिनको अपनी पदवी की ज़्यादा चिंता थी। उनको प्रार्थना की चिंता नहीं थी, उनको पदवी की चिंता थी, प्रार्थना की चिंता नहीं थी। उनको परमेश्वर की राज्य की चिंता नहीं थी, उनको अपनी अस्तित्व की, अपनी पोजीशन की चिंता थी। इसलिए उन्होंने मोसेस के प्रति विद्रोह किया। आज हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन प्रियो, आज पूछना चाहते हैं, हम देखें हमारी कलीसिया में वो हारून कहाँ हैं। जब उनको प्रार्थना के लिए कहा जाता है तो दौड़ चले आते हैं प्रार्थना के लिए। वो परमेश्वर के दास जो प्रार्थना के लिए दौड़ने वाले हैं, वो परमेश्वर के दास जो प्रायश्चित करने के लिए दौड़ने वाले हैं, वो परमेश्वर के दास जो जीवित और मृत्यु के बीच में खड़े होकर के परमेश्वर की दुहाई देने के लिए मृत्यु को थामने वाले लोग, वो कहाँ हैं? वो दास कहाँ हैं? वो पासबान कहाँ हैं? प्रियो, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन हारून नहीं मिल रहे हैं। आज कहाँ है वो हारून जो अपने अगुओं की बात सुनकर प्रायश्चित में शामिल होकर के अपने धूपदान को ठीक करके प्रार्थना में लौलीन हो गए, जो प्रार्थना में लग गए, जो मृतकों और जीवितों के बीच में खड़े होकर के इंटरसीड कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रियो, वो लीडर कहाँ हैं? 16 के 12 में हम कुछ लोगों को देखते हैं। मूसा के समय में भी ऐसी लीडरशिप थी। 16 के 12 में अगर हम देखें तो उस लीडरशिप के बारे में मिलता है कि जब मूसा ने कहा कि अपने धूपदान ठीक करो और आओ, अपने धूपदान ठीक करो और आओ, आह्वान कर रहा है मूसा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुसीबत लाने वाले लीडरशिप, डिसयूनाइट करने वाली लीडरशिप, परेशानी खड़ी करने वाली लीडरशिप, यहाँ पे देखते हैं 16 के 12 में लिखा है, फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। हम तेरे पास, रिफ्यूज कर दिया, लीडरशिप को रिफ्यूज कर दिया, लीडरशिप की कॉल को रिफ्यूज कर दिया। अपने धूपदान ठीक करो, मूसा ने कहा था, अपने धूपदान, ये धूपदान परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करने का एक वस्तु है जो सब नहीं, विशेष लोगों को दिया गया। लीडरशिप विशेष लोगों को परमेश्वर ने दे दी है। प्रियो, ये विशेष लोग थे। दातान विशेष लोग, अबीराम विशेष लोग, ये सब विशेष लोग थे जिनके पास धूपदान थे। परमेश्वर के दास ने कहा अपने धूपदान ठीक करो। इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। मत मानिए, मत मानिए। 32वें पद में क्या लिखा है और 35वें पद में क्या लिखा है देखिए। जो आज्ञा नहीं मानते उनके लिए क्या है। 31-32 पद में लिखा है, जब वे ये बातें कह चुका था तो भूमि ने उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके
घर द्वार का सामान और कोहरा के सब मनुष्यों और उसकी सारी संपत्ति को निगल लिया। 35वें पद में लिखा है, तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। ये धूपदान, जिनके धूपदान मूसा ने कहा था ठीक कर लो, ये वो 250 लोग थे जो मूसा के विरोध में थे। प्रियो, ये 250 के 250 इन्होंने अपने धूपदान ठीक नहीं करे, इन्होंने मूसा की बात नहीं मानी, ये सब के सब नाश हुए। उस दिन ये नाश हुए, उस दिन ये बर्बाद हो गए। प्रियो, इन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी, इन्होंने अपने लीडर को अनदेखा किया। प्रियो, इसलिए सावधान सावधान कि हम किस प्रकार के लीडर हैं। क्या हम अपने लीडर के अधीन हैं? हर एक लीडर आज अपने आप से प्रभु की उपस्थिति में पूछे, क्या मैं अपने लीडर के अधीन हूँ? परमेश्वर से पूछे कि हमारी लीडरशिप बिल्ड करने वाली है, बनाने वाली है या बिगाड़ने वाली है। इन 250 लोगों ने पूरी कांग्रीगेशन को बिगाड़ डाला और मूसा पे दोष लगाया कि तुमने कांग्रीगेशन को बिगाड़ दिया। प्रियो, परमेश्वर ने बताया किसने कांग्रीगेशन को बिगाड़ा, किसने कांग्रीगेशन को बिल्ड किया। ये कैरेक्टर थे कि किस कैरेक्टर के द्वारा कांग्रीगेशन बिल्ड होती है और किस कैरेक्टर के द्वारा कांग्रीगेशन बर्बाद होती है। और इसलिए प्रियो, हारून की आज भी ज़रूरत है। सेकंड लाइन लीडरशिप जो आज्ञा मान करके प्रायश्चित के लिए दौड़े, प्रार्थना के लिए दौड़े। आज उन हारून का इंतज़ार उत्तर भारत की कलीसिया कर रही है। प्रियो, लीडरशिप प्रॉब्लम हर समय रहती है, लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन सीखेंगे, तो हम जानेंगे कि हमें क्या करना है। आज भी परमेश्वर नॉर्थ इंडिया में प्रार्थना करने वाले पास्टर कम हैं। प्रियो, आज हम देखें हमारी कलीसिया क्यों ऐसी स्थिति में है। हमारी कलीसिया, नॉर्थ इंडिया की कलीसिया क्यों जो है एक स्ट्रांग लीडरशिप में आगे नहीं बढ़ पाती। फर्स्ट लाइन लीडरशिप देखें, सेकंड लाइन लीडरशिप देखें, कांग्रीगेशन में से जो लीडर्स निकल के आते हैं उनको देखें। हम इसको आंकलन करें। प्रियो, एक ऑब्जर्वेशन और एक कड़वा सत्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कोविड के समय में परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ सिखा रहा है। आज मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आज भी हारून की ज़रूरत है। आज उत्तर भारत की कलीसिया में हारून की ज़रूरत है। ऐसी सेकंड लाइन लीडरशिप की ज़रूरत है। ऐसी फर्स्ट लाइन लीडरशिप जो मोसेस के समान है, जो प्रार्थना करने के लिए उबारे, प्रार्थना करने के लिए आदेश दे, प्रायश्चित करने के लिए पुकारे, मुंह के बल गिरने वाला दीन और नम लीडरशिप की ज़रूरत है। हारून जैसी सेकंड लाइन लीडरशिप की ज़रूरत है। लेकिन प्रियो, सच्चाई आज क्या है? उत्तर भारत की कलीसिया की सच्चाई क्या है? और वो ये है कि आज उत्तर भारत में प्रार्थना करने वाले पास्टर कम हैं। आज उत्तर भारत में प्रायश्चित करने वाले पास्टर कम हैं। आज उत्तर भारत में प्रार्थना के लिए दौड़ने वाले पास्टर कम हैं। आज उत्तर भारत में अगुवे की बात, मोसेस की बात, अपने ऊपर अगुओं के अधीन रहने वाली लीडरशिप कम है। आज उत्तर भारत में अधीनता रहने वाली लीडरशिप कम है। एक और सच्चाई, आज इतने पास्टर हैं, इतने पास्टर हैं, लेकिन उसमें से प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं। उनमें से ज़्यादा अगर पास्टर और कांग्रीगेशन में से देखेंगे तो आज हम पाएंगे पास्टर से अधिक कंसर्न कांग्रीगेशन में है। कांग्रीगेशन पास्टर से ज़्यादा प्रार्थना कर रही है। आज जितनी भी प्रार्थनाएं चल रही हैं उसमें से पास्टर से ज़्यादा कांग्रीगेशन इन्वॉल्व है। और एक और सत्य की बात, पास्टर से ज़्यादा महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं। पास्टर कहाँ हैं? अरे हारून कहाँ हैं? पश्चाताप करने वाले कहाँ हैं? वो गायब हैं। जो चर्च में लीडरशिप चाहते हैं वो कहाँ हैं? वो प्रार्थना करने में नहीं है। महिलाएं ज्यादा हैं प्रार्थना करने के लिए। लोग मर रहे हैं, महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं। लोग मर रहे हैं, कांग्रीगेशन प्रार्थना कर रही हैं। लेकिन हारून बहुत मुश्किल। हारून लॉकडाउन हुआ है, कहीं बाहर नहीं जा सकते, घर में है, लेकिन प्रार्थना के लिए वक्त नहीं है। पास्टर के परिवार कहाँ है? पास्टर है तो पास्टर की पत्नी नहीं है, कहाँ है? लीडरशिप सबको चाहिए, लीडरशिप चाहिए, पोजीशन चाहिए, लेकिन प्रायश्चित कौन करेगा? मुंह के बल कौन गिरेगा? लोग मरेंगे तो प्रभु की हजूरी में कौन जाएगा? अपने धूपदान को ठीक कौन करेगा? प्रार्थना और प्रायश्चित करने वाले लोग कहां हैं? प्रियो, आज प्रभु बुलाता है,
आज प्रभु कहता है वो पास्टर कहाँ है, वो हारून कहाँ है, वो मूसा कहाँ है, वो सेकंड लाइन लीडरशिप कहाँ है, वो प्रायश्चित करने वाले लोग कहाँ हैं। और इसलिए प्रियो, ये केवल मूसा के समय में नहीं, लेकिन मैं आपको एक पद पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका 8 अध्याय। कई बार हम ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ के बोलते हैं ये तो ओल्ड टेस्टमेंट की बातें हैं, क्योंकि हम न्यू टेस्टमेंट पढ़ने वाले लोग हैं। प्रियो, मैं चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग बने, सिर्फ न्यू टेस्टमेंट पढ़ने वाले लोग ना बने, बाइबल पढ़ने वाले लोग बने। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, दोनों एक आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए नए नियम में से एक बात, ये तो मूसा के समय की लीडरशिप के बारे में बात थी, अंतिम कलीसिया की लीडरशिप के बारे में कुछ बात है। 8 अध्याय का 3 और 4 पद क्या कहता है? लिखा है 8 अध्याय का 3 पद, फिर एक और स्वरदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया। सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उसका धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के पास पहुंच गया। प्रियो, अगर इस अध्याय की शुरुआत इस प्रकार से हुई है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। आधे घंटे सन्नाटे के बाद एक अद्भुत बात हुई। पृथ्वी पर से पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं धूप के समान स्वर्ग तक पहुंची। प्रियो, पृथ्वी पे प्रार्थना करने वालों की धूप, हम आज धूपदान नहीं चर्च में देखते, आज हम वेदी चर्च में नहीं देखते, आज हम दीपदान चर्च में नहीं देखते, आज हम उन सारे रिचुअल्स को जिनसे परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, जो सिंबॉलिक हो गए हैं हमारे लिए उस आत्मिक बातों को सिखाने के लिए कि आज भी पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, आज भी प्रार्थना करने वाले लोगों की पुकार, आज भी प्रायश्चित करने वालों की प्रार्थनाएं स्वर्ग में उस धूपदान के समान चढ़ाई जा रही है। उस प्रार्थना धूप के समान परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच रही है। प्रियो, ये और कोई नहीं, जब महामारी फैली है, ये प्रार्थना करने वाले लोगों का प्रार्थनाएं हैं। ये आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के स्वर्ग तक उस धूप, उस सुगंध बना करके स्वर्गदूत के हाथ से उस गोल्डन जो सेंसर है, जो धूपदान है, वो प्रार्थना, वो धूपदान लिए हुए परमेश्वर के आगे खड़ा है और आपकी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं परमेश्वर के पास। प्रियो, ये प्रार्थनाएं जरूर काम करेगी। जब हारून की प्रार्थनाओं ने काम किया, जब हारून की प्रार्थना ने काम किया, तो लिखा है कि जब वो प्रायश्चित करने के लिए दौड़ा तो लिखा है मरी थम गई, मरी थम गई। हारून जब दौड़ेंगे तो मरी थमेगी, परमेश्वर के लोग दौड़ेंगे तो मरी थमेगी, परमेश्वर के लोग पुकारेंगे तो मरी थमेगी, परमेश्वर की कलीसिया पुकारेगी तो मरी थमेगी, परमेश्वर के लिए जो मुंह के बल गिरने वाले लोग आएंगे, एकजुट हो जाएंगे तो मरी थमेगी, परमेश्वर के लोग अब डिवाइड करने वाले नहीं लेकिन यूनाइट करने वाले हो जाएंगे तो मरी थमेगी। जब परमेश्वर के लोग अब बिगाड़ने वाले नहीं, अब अलग करने वाले नहीं लेकिन बनाने वाले आएंगे तो मरी थमेगी। परमेश्वर के लोग अब दोष लगाने वाले नहीं, अब सहने वाले आएंगे तो मरी थमेगी। परमेश्वर के लोग अब सहते सहते एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे तो मरी थमेगी। परमेश्वर के लोग जब एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे की सहेंगे और एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो अभिषेक उतरेगा और मरी थमेगी। परमेश्वर की कलीसिया बनेगी। परमेश्वर की कलीसिया में जो मर रहे होंगे वो भी बच जाएंगे। परमेश्वर की कलीसिया में जो परमेश्वर से दूर जा रहे होंगे वो भी बच जाएंगे। वो क्रिटिसाइज करना छोड़ देंगे, वो निंदा करना छोड़ देंगे, वो दोष लगाना छोड़ देंगे, वो माफ करना सीख लेंगे, वो सहना सीख लेंगे, वो अच्छी भाषा बोलना सीख लेंगे, वो परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना सीख लेंगे, वो अलग होकर कुछ ना करेंगे। जब आह्वान आएगा तो वो प्रार्थना के लिए दौड़े चले आएंगे। जब आह्वान आएगा तो सेवा के लिए वो आगे की पंक्ति में होंगे। जब जो परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के निर्माण, राज्य के निर्माण के लिए जब कोई और बात होगी तो सबसे आगे की पंक्ति में वो होंगे, वो बनाने वाले होंगे।
वो बचाने वाले होंगे, वो मरी को थामने वाले होंगे, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं पृथ्वी से सुगंधित धूप बन करके परमेश्वर के सामने उसके सिंहासन के सम्मुख पहुंचेगी और मरी थम जाएगी। कलीसिया बदल जाएगी। कलीसिया जो डिवाइड हो रही है, कलीसिया जो बिखर रही है, कलीसिया जो नीचे जा रही है, कलीसिया जो पाप में गिर रही है, प्रियो, उसको बचाने के लिए मुंह के बल गिरने वाले लोग चाहिए। प्रियो, क्या आज आप समर्पित करेंगे? मैं अपनी कलीसिया में जो लोग मेरा विरोध करते हैं, जो लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते, जो लोग परमेश्वर के दास और परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के बात तो वचन का विरोध करते हैं, उनके प्रायश्चित के लिए मैं प्रार्थना करूंगा मुंह के बल। मैं लोगों के लिए जो मर रहे हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, जो परमेश्वर के कहलाए जाते हैं, जो परमेश्वर का धूपदान जिनके हाथ में है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास परमेश्वर ने धूपदान दिए हैं, आज उनके धूपदान ठीक नहीं, आज उनके धूपदान जो है ऑर्डर में नहीं, आज उनके धूपदान के लिए आह्वान है, अपने धूपदान ठीक कर लो। वो सोए हैं। पुकार तो हो चुकी है, दुआ के लिए आह्वान हो चुका है, प्रार्थनाएं चल रही हैं, प्रार्थना करने वाले प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह के बल गिरने वाले मुंह के बल गिरे हैं, तौबा करने वाले तौबा कर रहे हैं, प्रायश्चित करने वाले उस प्रार्थना पुकार में प्रायश्चित कर करके लोगों को बचा रहे हैं। मृतकों और जीवितों के मध्य खड़े होकर जिंदगियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मरी फैली है, पुकार उठने वाले उस मरी को रोकने के लिए प्रार्थना से जुड़े हैं। आप किधर हैं मेरे भाइयों? आप किधर हैं? पासबानों आप किधर है? फर्स्ट लाइन लीडरशिप आप किधर है? सेकंड लाइन लीडरशिप आप किधर है? कांग्रीगेशन आप किधर है? आज प्रभु के पास आइए, आज प्रभु के पास आ जाइए, तौबा कर लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए, उसकी मंडली को डिवाइड मत कीजिए, उसके मंडली को दूषित मत कर दीजिए, उसकी मंडली के ऊपर दोष मत लगाइए, अब एक दूसरे पे दोष मत लगाइए, एक दूसरे की निंदा करना छोड़ दीजिए, एक मन हो जाइए। प्रभु के लोगों से प्यार करना, अपने विरोधियों से प्यार करना, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। दौड़ जाइए, दौड़ जाइए, दौड़ जाइए। प्रभु की कलीसिया, दौड़ जाओ, प्रार्थना करने के लिए दौड़ जाओ, पुकार उठने के लिए दौड़ जाओ, प्रायश्चित करने के लिए दौड़ जाओ। ये समय परमेश्वर ने प्रायश्चित का समय दिया है प्रियो, ये प्रायश्चित का समय है, ये तौबा का समय है, ये प्रार्थना का समय है, ये महामारी में मौत और जीवन के बीच में खड़े होने के लिए तौबा और प्रायश्चित का समय है। मनमुटाव को तोड़ने का समय है, प्रभु के सामने दीन होने का समय है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम पे दया करो, हमारे गुनाहों को क्षमा करो प्रभु जी। अगर हम अच्छे मूसा नहीं बन पाए प्रभु, हमें माफ़ कर दो। हम अच्छे हारून नहीं बन पाए तो हमें माफ़ करो। हम अच्छी कांग्रीगेशन नहीं बन पाए तो हमें माफ़ करो प्रभु। हमें बिगाड़ने वाले नहीं, हमें बर्बाद करने वाले नहीं, हमें बनाने वाले लोग, हमें बचाने वाले लोग, मुंह के बल गिरने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, प्रायश्चित करने वाले लोग, माफ करने वाले लोग और एक दूसरे की सहने वाले लोग बनाइए। सच्चा प्यार करने वाले बनाइए प्रभु। प्रभु, दिल से माफ करने वाले बनाइए। कैसे भी अपराध, कैसी भी कड़वी बातें हमारे लिए बोली है प्रभु, मुंह के बल गिर करके माफी मान के क्षमा देने वाले लोग बना दीजिए, क्योंकि यही तेरी कलीसिया है, यही वो कलीसिया के लोग हैं जो महामारी को टाल सकते हैं। महामारी थम जाएगी जब ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु, खड़ा कर उत्तर भारत की कलीसिया में, हिंदुस्तान की कलीसिया में ऐसे लोग खड़ा कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, एक एक जन को आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। पास्टर साइमन चंद्रा को हमारे बीच में वचन की सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, यह समय है कि हम गवाही को सुन लेंगे और आज हमारे बीच में मिसेज ज्योति इमैनुअल हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो सामने आए और अपनी गवाही हम तक पहुंचाएं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और आज मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम ज्योति सैमुअल है, मैं देहरादून से हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं। मेरे हस्बैंड होटल में
होटल मैनेजर का कोर्स कर रखा है और वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं एंड आई एम अ टीचर। नाउ मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आई जस्ट वांट टू गिव एंड ग्लोरीफाई आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट एस, क्योंकि मेरे को कोरोना हो गया एंड ये लास्ट मंथ की बात है। मुझे मई में कोरोना हुआ और लास्ट मंथ मतलब एंड ऑफ अप्रैल में मेरे को हुआ, सॉरी। और अब मुझे 1 महीना अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ जून को हो जाएगा। तो मैं आपके साथ में अपनी ये गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं अभी भी मेरे अंदर वीकनेस है, मेरी बॉडी के अंदर वीकनेस है अभी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ बिकॉज आई वॉज वेरी सिक। मैं बहुत बीमार थी, मेरे को कोरोना हो गया, मैं बहुत बीमार हो गई थी और मैं 4-5 दिन जो है मैं ऑक्सीजन सिलेंडर पे भी रही हूँ। और ये सब बहुत बोले और नेबर्स वगैरह सब बोले कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करो, क्यों नहीं लेके जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ये बीमार हो गई है, बहुत ज़्यादा बीमार हो और आप क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। सो फिर आइसोलेट ही रही हूँ मैं अपने आप ही, घर में हम आइसोलेट ही रही हूँ और अपने रूम में और घर में ही। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे आपको मालूम है बहुत मुश्किल से मिल रहा है और मेरे हस्बैंड को बहुत मुश्किल से लास्ट ही था जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे को मिला और उनको मिला खुदा की वजह से। और परमेश्वर का प्लान था कि ये एक ही सिलेंडर था रह गया था और वो मेरे को मिल गया। मेरा जो है 78 तक गिर गया था एंड ये, लेकिन फिर भी मैं घर में ही रही और ऑक्सीजन सिलेंडर पे रही घर में 4-5 दिन। लेकिन खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज आप मुझे देख रहे हैं कि आज मैं कैसे बैठी हूँ और आज मैं बोल पा रही हूँ। ये कुछ दिन पहले से ही मैं बोलने लगी हूँ, अदरवाइज मैं 1 महीने से मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, मुँह से आवाज़ नहीं निकलती थी, मेरे लंग्स इतने कमज़ोर हो गए थे अंदर से। आई कैन फील दैट कि कोरोना की वजह से मतलब इतना कमज़ोरी और मैं ऐसे भी सांस नहीं ले सकती थी, ऐसे करने में भी मुझे इतनी तकलीफ होती थी, मैं ऐसे झुक जाती थी क्योंकि इतना दर्द और ऐसा लगता था कि लंग्स में कुछ है ही नहीं, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन बट राइट नाउ मेरे जो लंग्स हैं एक, जैसे मैं बोल सकती हूँ, एक उकाब की नाई जैसे नए हो गए बाय गॉड्स ग्रेस। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ जीसस हैंड हु हैज़ हील्ड मी, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, उसने मुझे नहीं छोड़ा। हाँ, कई डिसअपॉइंटमेंट्स आए स्टार्टिंग में, तो मैं बहुत रोने भी लगी काफ़ी दिन तक, जब मेरा 15 डेज तक मेरा बुखार नहीं उतरा। 15 दिन हो गए और मेरी हेल्थ जो है डिटोरिएट करती चली गई, बहुत वीक होती चली गई, मेडिसिन भी चली लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर दूसरे डॉक्टर चेंज करे, डॉक्टर की बात अलग है, मैं डॉक्टर को नहीं कह रही हूँ। मेरी रिपोर्ट्स जो आई वो बहुत पुअर थी, बहुत लो थी, सब कुछ कोविड है। फिर CT स्कैन हुआ, उसमें भी मेरा निमोनिया आया और मेरा इसके अलावा मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है और मेरे काफ़ी ब्लड कम है। बेशक बाय लुकिंग एट मी ऐसा लगता नहीं है कि आई एम क्वाइट हेल्थी हूँ, लेकिन अंदर से इंटरनली आई एम क्वाइट वीक, आई वॉज क्वाइट वीक। बट इट्स जस्ट आई जस्ट वांट टू गिव माई टेस्टिमनी टू यू ऑल। मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग सबके साथ में जो अगर इस फेज से गुजर रहे हैं, अगर आप इस बीमारी में है या गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, सो प्लीज हैव फेथ इन जीसस। इट इज ही हु विल हील यू। ही सेड मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं साथ देने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। ही इज द लॉर्ड ऑफ इम्पॉसिबल, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। इट इज ओनली जीसस हु हैज हील्ड मी, हु हैज कंप्लीटली हील्ड मी। उसी की वजह से आज मैं यहाँ बैठ करके आज मैं गवाही दे रही हूँ। मैं इस लायक नहीं थी। मेरी रिपोर्ट्स देखिए, कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट्स देखिए, इट्स जस्ट नन, इट्स जस्ट यू से इट्स सो पुअर। बट मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स, इट्स ऑल दे आर जस्ट इन वेन, सब बेकार है। ओनली वन थिंग इज देयर, हु इज माई डॉक्टर? इट इज ही, माई सेवियर, माई जीसस। ही इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। इसलिए वाई शुड आई रिजॉइस? I should rejoice in the Lord. Yes, always I should rejoice in the Lord.
बिकॉज ही इज़ माई सेवियर, ही इज़ माई रेफ्यूज। वही मेरा शरण स्थान, वही मेरा सब कुछ, वही मेरा ऊंचा स्थान और गढ़ है। तो मैं फिर किस लिए डरूं, किस चीज़ से डरूं? When God is with us, who can be against us? No one. तो मेरी जिंदगी को देने वाला परमेश्वर, दूसरी लाइफ देने वाला परमेश्वर कौन है? वो है यीशु मसीह। मैं आपके साथ में 2-3 वचन शेयर करना चाहूंगी। यिर्मयाह का 17 का 7। और यहाँ पे लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन। कितना बड़ी बात, परमेश्वर को हमने अपना आधार माना। और धन्य है वो पुरुष जिसका भरोसा परमेश्वर है, क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है, वो ही हमारा सब कुछ है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर वो है। क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट में थी, मैं निराशा में चली गई, हताशा में चली गई, डिसअपॉइंटमेंट में चली गई। ऐसा लग रहा चारों तरफ मैं देखती हूँ, निराशा एवरीवेयर, होपलेसनेस, कोई होप नहीं। लेकिन हाँ, हमारे पास होप है, हमारे पास आशा है। और हमारी आशा कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह, जो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने बोला, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। सो ये टाइम जो था, मेरे बेड पे जो था टाइम जो निकला है, ये 1 महीना हो जाएगा मुझे जून में, 1 वीक ऑफ जून को। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस बीमारी के बिस्तर में परमेश्वर ने मुझे कई बातें सिखाई, डिसअपॉइंटमेंट्स आए, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट को छोड़ के दूर कर दिया। सब लोगों की दुआओं के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए बहुत दुआएं करी गई हैं। पास्टर साहब चंद्रा, उनकी वाइफ, और मेरे ध्यान, उनके जो मेरे नेबर्स, मेरी कलीसिया के लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और मेरे चर्च, जो हमारे जान पहचान के होते हैं, उन सब ने मेरे लिए बहुत दुआएं करी। और आप सबके दुआओं का नतीजा है कि आज मैं यहाँ बैठ करके और मैं गवाही दे रही हूँ और मैं बोल पा रही हूँ। मेरे ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा थी, नहीं बोल पाती थी, नहीं कह सकती थी, वो एक वर्ड भी नहीं मुँह से निकलता था। 1 महीना होने पर मेरे को 3-4 दिन हुए कि मैं बात करने पा रही हूँ, और मैं बिल्कुल आराम से फ्लॉलेसली आप लोगों से सामने भी मैं बात कर रही हूँ। वरना मेरी बहुत हालत ख़राब थी, खांसी होती रहती थी और बोल ही नहीं पाती थी, मैं इशारों से बात करती थी। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसका नाम धन्य हो, उसकी महिमा धन्य हो, क्योंकि सिर्फ एक परमेश्वर ही है जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता। He never forsakes you, He never leaves you and He never forsakes you। और मैं 1-2 वर्ड्स और आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहूँगी। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 91, उसका जो है 2nd वर्स, भजन संहिता 91 उसका 2nd वर्स। उसमें यहाँ पे ये लिखा है, मैं यहोवा के अभिषेक कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और वो मेरा परमेश्वर है, और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। सच में परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा, किसी पे नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं, बिकॉज ही इज़ अ क्रिएटर, ही इज़ अ गॉड, ही इज़ अ लिविंग गॉड। वो मेरा शरण स्थान और मेरा घर है, वो मेरा ऊंचा परमेश्वर है, वो मुझे ऊंचे स्थान पे बिठाता है, विराजमान करता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है और कोई नहीं। और मेरा भरोसा किस पर है? सिर्फ हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? यीशु मसीह पर। हमें कोई हताशा नहीं, हमें कोई निराशा नहीं, हमारी एक आशा है, विश्वास है और भरोसा है। किस पर? वो है यीशु मसीह पर, क्योंकि वो हमारे प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर वो है यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर, हम सबको वो बहुत प्यार करता है। 91 का 7 में पढ़ना चाहूँगी। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आए। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी आशा और कितनी बड़ा विश्वास हमारे था कि मैं निकट 1000 और 10,000, यानी कि मैं आए दिन, आप लोग भी जैसे न्यूज़ में सुनते ही हैं, आस पड़ोस में, नेबर्स में, इधर उधर में, आए दिन जब से मैं कोरोना में पड़ी हूँ, कितने मेरे अपने साथी कलीग्स जो है, उनके किसी के हस्बैंड्स की डेथ हो गई, कोई मेरे कलीग ही बहुत क्रिटिकल हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो रखे हैं। सीनियर टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हमारे बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए, और कई जान पहचान के लोग जो है नहीं गए,
कई धर्मी लोग भी नहीं रहे, कई जान पहचान के विश्वासी लोग भी नहीं रहे, कई लोग चले गए इस दुनिया से, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बना रहा कि उसने मेरे पे रहम किया, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे रहम किया, और उसने अपना हाथ नहीं हटाया। उसने कहा नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमको महिमा दिखाऊंगा। परमेश्वर की ऐसी महिमा कि मैं देख करके आज कहती हूँ कि हाँ, मैं आज अपनी गवाही देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज खड़ा करा, इस मौत की वादी से उठा कर उसने मुझे खड़ा कर दिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक लास्ट वचन और पढ़ना चाहूँगी, 23 Psalm 23 और उसकी 4th वर्स, 23 Psalm उसकी 4th वर्स, उसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार के से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कितना बड़ा, कितनी बड़ी प्रॉमिस, कितने अच्छी प्रॉमिसेस और वचन है परमेश्वर की कि वो हमारे लिए उसने रख छोड़े हैं इस वचन में, बाइबल में, कि कैसा लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो अभी हानि से न डरूंगा। सच में प्रभु, मैं उस मौत की वादी से होकर के गुजरी। परमेश्वर, मैं उस मौत की वादी को मैंने देखा, मैं गुजरी हूँ, मैंने देखा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा और ना मैं डरूंगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा कहे तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। आमीन। कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़े वचन, कितना बड़ा प्रॉमिस और कितना बड़ा क्लेम जो हम अपने लाइफ में कर सकते हैं। हम परमेश्वर को महिमा दें और सारा आदर और ये सारा मैं प्रभु परमेश्वर को, आई जस्ट गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड आई जस्ट वांट टू मैग्निफाई आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस हु हैज़ कम्प्लीटली हील्ड मी। और जो भी कुछ हल्का फुल्का से मेरी वीकनेस है वो भी यीशु मेरे को छू लेंगे। मुझे मालूम है इसने मुझे छुआ है और मेरे को तंदुरुस्ती भी है। आप सब मेरे को देख सकते हैं। आई एम सो गुड इन जीसस। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। एंड बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। सो आपकी भी आशा, विश्वास और होप सिर्फ एक ही पे है और वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और मैं यहीं पर अपनी गवाही को समाप्त करती हूँ। आप सबको मेरी ये टेस्टिमनी से आप सबको एक एनकरेजमेंट का वर्ड देना चाहूँगी कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है और वो हमारे साथ साथ हमेशा चलता है। थैंक यू सो मच। बहन ज्योति इमैनुअल को अपनी गवाही हमारे साथ बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, अब हम एक विशेष गीत भाई नोएल के द्वारा सुन लेंगे और उसी समय हम अपनी धन्यवाद की भेंटों को और दशमांश को जमा कर लेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु ने एक अच्छा अवसर दिया है और हम जब हदिया लेते हैं तो आइए हम एक गीत को सुने और प्रभु की महिमा के लिए। और ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मसीह के बगैर हमारी ज़िंदगी बेकार है, कुछ भी नहीं है। और अगर मसीह है, प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में है तो सब कुछ है। इसलिए सब कुछ पाने के लिए प्रभु को लेना जरूरी है और सुरक्षा भी प्रभु के लहू से ही होता है। आइए हम एक इस गीत को सुने प्रभु को महिमा के लिए। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। ये जीवन है क्या तेरे
पहले मन में सोचा, फिर दिल पे मेरे जागा। पहले मन में सोचा, फिर दिल पे मेरे जागा। हर पल में करता हूँ तुझको जीवन मेरे मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाह यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं। अब दिल की चाह यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं। मिलता रहे साथ तेरा आओ कृपा महान। जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। पास्टर नोएल को इस सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम इस दान के लिए और वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और मैं निवेदन करता हूं पास्टर राजू जॉन से कि वो सामने आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। लॉर्ड सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे। नेहमिया की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश भंडारों में लाने लगे। तो आइए इस समय हम लोग भेंट को लेकर आते हैं प्रभु के पास। तो अपनी आंखों को बंद करके हम प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। जो भी भेंट हमने आज चढ़ाई है उस पर परमेश्वर की आशीष होने पाए। सर्वव्यापी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके सम्मुख में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर आपके राज्य में बोया है पिता। उनका बोना प्रभु जी उनके भविष्य में एक आशीष का कारण होने के लिए, प्रभु उनकी कमाई में, उनके बिजनेस में, उनके हर एक पिता परमेश्वर कार्यों में एक आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिन लोगों ने किसी कारणवश नहीं निकाला है प्रभु, वो भी दें और आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु आगे के सारे समय को, सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर राजू जॉन को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे प्रियो, अब समय है कि हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे और आज हमारे बीच में भाई डेविड हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो विश्वास वचन के दोहराने में हमारी सहायता करें। सबको जय मसीह की। आइए मेरे साथ अपना दाहिना हाथ उठाकर प्रेरित का विश्वास को दोहराए। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके ओसले पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जीवितों और मृत्यु का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भाई डेविड को विश्वास वचन के दोहराने में सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे और आशीष वचन से यहां से विदा होंगे। मैं निवेदन करता हूं पास्टर धर्मेंद्र से कि वो सामने आए और प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई करें और आशीष वचन से हमें यहां से विदा करें। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ दोहराएंगे। आप मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा हमेशा तेरी ही है। आमीन। सभी लोग बेनेडिक्शन में जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। पास्टर धर्मेंद्र को आशीष वचन में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मेरे पास हैं, मेहरबानी से ध्यान से सुनिए। हमारा प्रत्येक रविवार को आराधना का समय 10:30 बजे होता है और उससे पहले आपको लिंक भेज दिया जाता है। प्रतिदिन शाम के समय 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम प्रार्थना पुकार के माध्यम से जूम में प्रार्थना के लिए जमा होते हैं। मेहरबानी से आप समय का ध्यान रखें और प्रार्थना पुकार में सम्मिलित हों। ऑक्सीजन प्रेयर 24 घंटे लगातार हमारी चल रही है। मेहरबानी से जो हमारे प्रार्थना योद्धा हैं अपने समय के अनुसार प्रार्थनाएं करें, और अगर आप लोगों में से कोई चाहता है कि आप भी इस प्रार्थना के साथ जुड़ें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूथ मीटिंग प्रत्येक रविवार को 4 बजे होती है गूगल मीट के माध्यम से। लिंक आपको पहले भेज दिया जाता है। जवानों से निवेदन है कि आप यूथ मीटिंग में सहभागी हो और आशीषों को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, जो आपने अभी तक दान जमा किया है, दशमांश जमा किया है, मेहरबानी से उसको अपने पासवान तक या चर्च कार्यालय तक पहुंचा दे और जमा की गई राशि की रसीद आप अवश्य प्राप्त कर लें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे, तब तक आपको जय मसीह की। तेरे जीवन है क्या तेरे नाम मसीहा, तेरे जीवन है क्या तेरे नाम मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए,
पहले मन में सोचा, फिर दिल पे मेरे जागा। पहले मन में सोचा, फिर दिल पे मेरे जागा। हर मन में करता तुझको जीवन मेरे मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। तेरे जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाह यही है, तुझमें ही डूबा रहूँगे। अब दिल की चाह यही है, तुझमें ही डूबा रहूँगे। मिलता रहे साथ तेरा कृपा महान। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। मार्ग ढूंढता हूँ